नमस्कार दोस्तों, साउंड लीगल हेल्प में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मैं नई से नई लीगल वीडियो आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ पावर ऑफ अटॉर्नी इन हिंदी? पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 के अनुसार POA यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? POA ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके जरिए कोई व्यक्ति दूसरे शख्स को अपना कानूनी प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव घोषित करता है। घोषित प्रतिनिधि को एजेंट यानी कि जो घोषित करता है उसे एजेंट, और घोषित करने वालों को प्रिंसिपल कहा जाता है। एजेंट प्रिंसिपल के बाद उसके सभी कानूनी, फाइनेंशियल और दूसरे मामलों में फैसले ले सकता है। वह प्रिंसिपल के बदले कोई डीड भी साइन कर सकता है। ये फैसले कानूनी रूप से मान्य होंगे। एजेंट का पेशे से वकील होना जरूरी नहीं है। हालांकि एजेंट POA के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। उसके फैसले से प्रिंसिपल को नुकसान होता है तो एजेंट को रोजाना देना होगा। पावर ऑफ अटॉर्नी किसी अचल संपत्ति के मालिकाना हक को ट्रांसफर करने के लिए तैयार की जा सकती है। रजिस्ट्री के बदले POA का इस्तेमाल आमतौर पर उन हालात में किया जाता है जब प्रॉपर्टी का मालिक बीमारी या दूसरी वजह से कोर्ट जाने की प्रक्रिया से बचना चाहता है, अहम फैसले लेने में सक्षम न हो, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ हो। टाइप ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी के टाइप। काम के उद्देश्य के आधार पर पावर ऑफ अटॉर्नी दो प्रकार की होती है। पहली होती है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि GPA, और दूसरी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि SPA। मोटे तौर पर समझे तो किसी एक काम के लिए दी जाने वाली पावर ऑफ अटॉर्नी SPA कहलाती है, यानी कि जो स्पेशल काम के लिए दी जाती है, एक काम के लिए दी जाती है, वो क्या होती है? स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी SPA। जैसे कोई डील फाइनल करना, जबकि GPA के जरिए एजेंट कई कामों में फैसले ले सकता है। यानी कि GPA क्या होती है? कई मामलों में, कई कामों में फैसले ले सकता है। GPA होल्डर प्रॉपर्टी, मॉर्गेज, सेल परचेज, कॉन्ट्रैक्ट्स, लीज, सेटलमेंट जैसे तमाम कामों को अंजाम दे सकता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि रजिस्ट्री और GPA आखिर क्या होती है। GPA किसी भी काम के लिए दिया जा सकता है। इसे मुख्तारनामा आम भी कहा जाता है। GPA के जरिए बैंक अकाउंट ऑपरेट व लॉकर ऑपरेट करने, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री के अधिकार से लेकर दूसरे तमाम सरकारी कामों का अधिकार दिया जाता है। हालांकि GPA कभी भी रद्द किया जा सकता है, और इसे रद्द करने के बाद जिसके नाम से GPA बनाया गया है उसे नोटिस दिया जाता है कि साथ ही पेपर के जरिए लोगों को बताना होता है कि GPA रद्द कर दिया गया है। कुछ GPA ऐसे भी होते हैं जो अखंडनीय है, यानी कि इरिवोकेबल होते हैं, यानी जिन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन स्पेशल केस में ऐसे GPA को भी रद्द किया जा सकता है। इसी तरह से पावर ऑफ अटॉर्नी होता है जो किसी खास काम के लिए बनाया जाता है। GPA का दायरा बड़ा होता है। वैलिडेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि इसका समय सीमा क्या है? पावर ऑफ अटॉर्नी प्रिंसिपल या एजेंट की मौत के बाद वैध नहीं रहती। अगर किसी दुर्घटना के अनुसार प्रिंसिपल को कोई कानूनी दस्तावेज साइन करने की स्थिति में नहीं रहता तो पहले की गई POA की समय सीमा भी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा प्रिंसिपल कैंसिलेशन डीड के जरिए पूर्व में की गई POA को कैंसिल कर सकता है। काम पूरा होने पर SPA को समाप्त मान लिया जाता है। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से POA कभी भी कैंसिल की जा सकती है। जहां ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी का जिक्र करना लाजमी होगा। ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है? ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी से मतलब उस POA से है जिसमें प्रिंसिपल ने यह साफ तौर पर लिखा है कि उसे एक्सम हो जाने पर भी POA जारी रहेगा। यानी कि जब वो अक्षम हो जाएगा, यानी कि वो काम करने की
स्थिति में नहीं रहेगा तो भी POA जारी रहेगा। हालांकि प्रिंसिपल की मौत होने पर इसकी भी वैधता समाप्त हो जाती है, लेकिन अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसकी भी वैधता समाप्त हो जाती है, यानी कि उसकी वैलिडेशन समाप्त हो जाती है। कुछ जगहों पर ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी को हेल्थ केयर पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहा जाता है। इसके तहत एजेंट प्रिंसिपल की मेडिकल केयर से जुड़े अहम फैसले लेने का अधिकारी होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि इसका पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है। वैसे इसका रजिस्ट्रेशन कराने पर इसे ज़्यादा महत्व दिया जा सकता है, खासतौर पर जब मामला अचल संपत्ति से जुड़ा हो। जिन जगहों पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 लागू है वहाँ इस डीड को सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कराया जाता है, यानी कि सब रजिस्ट्रार के पास इसे रजिस्टर्ड कराया जाता है। बाकी जगहों पर अटेस्टेशन नोटरी या प्रशासनिक अधिकारियों से कराया जाता है। इसके जरिए रजिस्ट्रेशन के समय 2 या इससे ज़्यादा गवाहों का होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद प्रिंसिपल को एग्जीक्यूटेंट और इसे पाने वाले को GPA, यानी कि GPA और SPA ऑर्डर कहते हैं। हाउ टू मेक पावर ऑफ अटॉर्नी फॉरेन, यानी कि भारत से बाहर पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे बनती है। भारत स्थित किसी प्रॉपर्टी की डील करने के लिए विदेश में भी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार और रजिस्टर्ड कराई जा सकती है। अगर POA का रजिस्ट्रेशन भारत से बाहर कराया गया है तो इन कागजात के भारत पहुंचने के 3 महीने के अंदर इसे जिलाधिकारी से मान्यता दिलानी होगी। मान लीजिए अमेरिका में रहने वाला एक NRI अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, लेकिन इसके लिए भारत नहीं आना चाहता। ऐसे में वह US में POA तैयार कराकर उसे नोटराइज्ड करा सकता है। विदेश में यह डीड स्टाम्प पेपर पर नहीं बल्कि सादे कागज पर बनाई जा सकती है, लेकिन इसे नोटराइज्ड कराना बहुत ज़रूरी होता है। भारत में इसे स्टाम्प पेपर पर ही तैयार किया जा सकता है। विदेश में POA को एग्जीक्यूट करने के लिए नोटरी, इंडियन काउंसिल और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के पास जाना होगा। तो दोस्तों, ये थी पावर ऑफ अटॉर्नी। मैंने आज आपको बताया कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसी नई से नई जानकारी आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।